हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल स्पीकर और क्रिएटिव राइटर। दोस्तों, जनरेशन गैप एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि हर घर में, हर फैमिली में वो देखने को मिलता है। हर पेरेंट अपने बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं और बच्चे भी अपनी बात हर पेरेंट से मनवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ रीज़न की वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं रहते, एक दूसरे का स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं मानते। तो ऐसा क्यों होता है और इस संघर्ष को, इस गैप को, जनरेशन गैप को हम कैसे दूर करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम 3 टिप्स लेकर आए हैं कि जिसकी वजह से हमारा और हमारे बच्चे के बीच जो टीनेजर्स बच्चे हैं, जिसके बीच में एक संघर्ष है, एक खाई है, एक कुआं है, इस खाई को हम कैसे दूर करें और एक अच्छा सा एक रिलेशन बने एज ए पेरेंट और एज ए चाइल्ड के बीच में, और एक अच्छा सा माहौल बने, एक दूसरे को स्वीकार करे, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे को समझे और हमारा फैमिली एक अच्छा सा फैमिली बने। इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, पेरेंट ऐसा चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी बात माने और मैं जो कहूँ वो अच्छी तरह से करे, और बच्चा भी ऐसा मानता है कि मेरा पापा, मेरा पेरेंट मैं जो कहूँ वो समझे। और इस तरफ से दोनों पक्ष एक दूसरे पे आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, एक दूसरे को न समझने का आक्षेप कर संघर्ष का माहौल होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न देखें तो एज प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम या टेक्नोलॉजी या उस परिस्थिति का प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसकी वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हम देखें कि पेरेंट अपने बच्चे से 20 या 25 साल बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट की जो परवरिश हुई है वो अलग माहौल में, अलग परिस्थिति में हुई है, और आज का बच्चा नई टेक्नोलॉजी के साथ जीता है, नई माहौल के साथ जीता है। वो एंटरटेनमेंट चाहता है, वो थ्रिल चाहता है, वो एक्साइटमेंट चाहता है। वो पेरेंट अपनी बात डिसिप्लिन में रखते हैं, वो चाहते हैं कि अपना बच्चा डिसिप्लिन में रहे, शिस्त में रहे और जो कहे वो अच्छी तरह से करे। इस तरह से दोनों की जो सोच है, जो दोनों की समझ है, उसमें डिफरेंस होने की वजह से एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं, और इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हम एज ए पेरेंट हम हमारे बच्चे को ऐसे कैसे ट्रीट करें कि जिसकी वजह से हमारा बच्चा अच्छी तरह से एक दूसरे को समझे, और जो हमारे बीच जो जनरेशन गैप है वो कम से कम ऐसे दूर करके जिसकी वजह से पेरेंट और अपना बच्चा एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे और एक अच्छा सा फैमिली बने। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिव अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट। एज ए पेरेंट हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने काम की वजह से पूरा दिन बाहर घूमते हैं, बाहर फिरते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे बच्चे के साथ अच्छी तरह से हम कनेक्ट नहीं पाते हैं। हम एज ए पेरेंट हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और जिसकी वजह से बच्चा अकेला रहता है, और हम जितना बच्चे के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, बच्चे के साथ जितना वक्त गुजारना चाहिए, बच्चे के साथ जितना रहना चाहिए उतना वक्त हम रह नहीं पाते, जिसकी वजह से हम हमारे बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग सा, एक रिलेशन सा हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। और जब बच्चा हमारे पास कुछ कंप्लेन लेके आता है, कुछ कहने को ले आता है, तो हम बच्चे हमारी पूरे दिन की थकान की वजह से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम हमारे बच्चे को पूरा न्याय नहीं देते हैं, उसको पूरा अच्छी तरह से सुनते नहीं है, उसके साथ हम कनेक्ट नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारा बच्चा हमसे धीरे धीरे दूर होता है। और टीन एजर्स में हर पेरेंट की ये प्रॉब्लम होते है कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है और वो हमसे दूर रहता है और अपनी बात नहीं बताता और हमसे कनेक्ट नहीं रहता है। तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि बच्चा 3 साल से छोटा है, तब ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे के साथ कनेक्ट रहने का प्रयास करें, बच्चे के साथ जुड़ने का प्रयास करें, एक बॉन्डिंग सा बनाए, एक रिलेशन सा बनाए कि जिससे बच्चा हमारे साथ एक कनेक्ट रहे और अपनी बात बता सके, कि जिसकी वजह से बच्चा टीन एजर्स में आने के बाद भी हमारे साथ जुड़ता रहे और हमारे साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग होने की वजह से हर प्रॉब्लम्स,
हर समस्या, हर संघर्ष के बारे में हमसे बताए। बच्चे के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी समस्या होती है और वो समस्या प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास उतना वक्त नहीं होता कि जिसकी वजह से बच्चे की हर प्रॉब्लम्स को सुन पाए, उसको हैंडल कर पाए, उसका सॉल्यूशन ले पाए। जिस एज ए पेरेंट हमारे बच्चे के साथ जनरेशन गैप दूर करने के लिए बच्चे के साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग बनाए, अच्छा सा रिलेशन बनाए। सेकंड थिंग है एक्सेप्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चे के साथ सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, तो हम हमारे बच्चे को बहुत ही नादान समझते हैं। बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन हम हमारे बच्चे को ऐसा मानते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं आती है, कुछ समझ नहीं पाता। इस वजह से हम हमारे बच्चे के साथ एक छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे बच्चे को पूरी तरह से हम समझ नहीं पाते हैं और बच्चे की हर प्रॉब्लम्स, हर बच्चे की हर फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग को हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट सा होता है कि बच्चा अपने आप को बड़ा मानता है, अब बड़े जैसा व्यवहार करता है। बच्चा चाहता है कि मेरे साथ एक बड़े जैसा व्यवहार करे, लेकिन हम बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन हम बच्चे के साथ एक नादान बच्चे जैसा ही बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है और बच्चा हमसे धीरे धीरे दूर रहना चाहता है। तो हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चे को समझने का प्रयास करें, बच्चे की जो फीलिंग्स है, बच्चे की जो समस्या है, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, बच्चे की जो इमोशनल है, उसको हम समझने का प्रयास करें। बच्चे के एज के हिसाब से जो प्रॉब्लम है उससे हम सॉल्व करने का प्रयास करें, जिस हमारे और हमारे बच्चे के बीच जो गैप है, जो अंतर है, उससे हम कम कर सके और हम हमारे बच्चे के साथ एक अच्छा सा रिलेशन बना सके। और तीसरी और लास्ट टिप्स है कि प्योरली लव। एज ए पेरेंट हम हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तब हम बहुत ही प्यार करते हैं, लाड करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया, अपने आप बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे वो सीख लेगा। इस तरह से हम बच्चे के साथ जितने चाहिए उतना प्यार नहीं करते, उसके साथ रहते नहीं, उसको एहसास नहीं कराते कि हम तुझे प्यार करते हैं। इस तरफ से बच्चे को जो प्यार की ज़रूरत होती है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तब भी बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार चाहता है, लव चाहता है, लेकिन हम पेरेंट एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम हमारे बच्चे को जितना चाहिए उतना प्यार हम नहीं दे पाते, हम उसे अनकंडीशनली लव नहीं करते, जिसकी वजह से हम हमारे बच्चे के साथ जुड़ नहीं पाते। बच्चा चाहे कितनी भी गलती करे, चाहे कितना भी गुस्सा करे, कोई भी गलती करे, फिर भी हम हमारे बच्चे के साथ प्यार से बिहेव करें, अच्छे से उसके साथ बातें करें और उसे समझने का प्रयास करें, उसकी गलती को हम प्यार से समझाएं, उसे डांटे नहीं, धमकाए नहीं, लेकिन हम उसके साथ प्यार से बिहेव करने की वजह से बच्चे के साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग होगा और हमारी अनकंडीशनल लव की वजह से हमारा बच्चा धीरे 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 जो हमसे दूर चला गया था वो वापस आएगा। तो हम हमारे बच्चे को प्योरली लव करें, अनकंडीशनल लव करें और उसे स्वीकारें। तो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है जो गैप करने का, कि हम एक दूसरे को स्वीकारें कि हमारा बच्चा जो भी है, लेकिन हम उसे स्वीकारें। उस तरफ से बच्चा भी अपने पेरेंट जो भी है, अपनी एज के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होने की वजह से पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे स्वीकार करें कि ये भी एक वास्तविकता होती है। तो दोनों एक दूसरे को स्वीकार करने से, एक दूसरे की जो कमियां हैं उससे स्वीकार करने से एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। तो हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चे के साथ जुड़ने के लिए, हमारे बच्चे के साथ जो जनरेशन गैप है वो जनरेशन गैप दूर करने के लिए हम 3 टिप्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट, सेकंड टू एक्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड एंड थर्ड है प्योरली लव। इस तरह से हम हमारे बच्चे के साथ जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये टिप्स आपको कैसे लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें और आप कौन सी टिप्स का यूज़ करेंगे आपके बच्चे के साथ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई सोच के साथ।
आप हैप्पी रहे, हेल्थी रहे और आप और आपके बच्चे के बीच जो जनरेशन गैप है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह पाए और एक दूसरे का एक्सेप्ट करे, एक दूसरे का स्वीकार करे, अपनाए और एक अच्छा सा फैमिली बने, ऐसी शुभकामना के साथ। थैंक यू वेरी मच।